बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर सीबीआई मनीष जी को गिरफ्तार करने वाली है। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद अपने कई भाषणों में, असेंबली में मैंने कहा था कि ये मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं। तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है, और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे ज़बरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। हमारे देश में पिछले 75 साल में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया था इन सारी सरकारों ने मिलकर, इन सारी पार्टियों ने मिलकर। बहुत बुरा हाल कर दिया था इन लोगों ने। करोड़ों करोड़ों बच्चे, गरीबों के बच्चे जो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, उनका भविष्य अंधकार में था। कोई उम्मीद नहीं थी। गरीब का बच्चा गरीब बनेगा, अमीर का बच्चा अमीर बनेगा। गरीब का बच्चा मजदूरी करेगा, रिक्शा चलाएगा। अमीरों के बच्चे अमीर बनेंगे। ये एक सिस्टम पूरे देश के अंदर लागू हो गया था। पहली बार आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी दिल्ली के अंदर, मनीष सिसोदिया जी एजुकेशन मिनिस्टर बने। दिल्ली के अंदर भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया ने रात दिन मेहनत करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया। ऐसा बनाया कि अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। अमीरों के और गरीबों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिल रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर एक ही डेस्क पे एक जज का, एक अफसर का और एक रिक्शे वाला का बच्चा बैठ के एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं। मनीष सिसोदिया ने केवल दिल्ली के स्कूल ठीक नहीं किए, देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों को एक उम्मीद दी है कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, गरीबों के बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो सकता है। सुबह 6 बजे मनीष सिसोदिया अपने घर से निकल जाते हैं और अलग अलग स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है इस दुनिया के अंदर जो सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों के दौरे पे निकल जाता है, बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है? कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है? तो जेल से हमें डर नहीं लगता। हमें इनको थोड़ा सा ये लोग समझ लें कि इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगा। कई बार जेल हुआ है हम लोग। एक ये सोचने की बात है कि हाथ धो के हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े? इतने हमारे एमएलए को ये जेल भेज चुके, सारे छूट छूट के आ गए। और कोर्ट ने जब छोड़ा तो ऐसे गंदे गंदे ऑर्डर पास किए इन लोगों के खिलाफ कि क्या झूठे सच्चे केस बना रहे हो। सत्येंद्र जैन को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया झूठे केस में पिछले महीने। अब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं ये लोग। तो आखिर ये
आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं, हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? 3 कारण हैं। पहला कारण, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। वो पूरे देश को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। सारा देश कहता है यार कुछ भी हो, ये लड़के हैं तो ईमानदार। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रही। दुनिया खुद ही कह रही है कि झूठे केस लगा रहे हैं। तो जो मर्जी कर लो, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जितना मर्जी कीचड़ तुम फेंक लो, कीचड़ चिपक नहीं रहा हमारे ऊपर। पाक साफ है, हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, भगवान हमारे साथ है। दूसरा कारण, ये हमारे पीछे क्यों पड़े हैं हाथ धो के? जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की आंधी आ रही है। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। पूरे देश में आम आदमी पार्टी फैल रही है। ये उसे रोकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर इनकी टक्कर में खड़ी हो। पर मैं इन्हें कहना चाहता हूँ, तुम जो मर्जी कर लो, आम आदमी पार्टी को पूरे देश में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। आम आदमी पार्टी पूरे देश के लोगों की उम्मीद बन चुकी है। देश के अंदर हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। देश के अंदर हर आदमी चाहता है मेरे परिवार को अच्छा इलाज मिले। देश के अंदर हर आदमी चाहता है हमें 24 घंटे बिजली मिले, अच्छी सड़कें मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छी बिजली मिले, फ्री बिजली मिले। सब लोग अच्छी सुविधाएं चाहते हैं। हर आदमी चाहता है देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो। हर आदमी चाहता है मेरा देश दुनिया का नंबर 1 देश बने। अब आम आदमी पार्टी से ही उम्मीद है पूरे देश के लोगों को, उसको फैलने से कोई नहीं रोक सकता। एक अंग्रेजी में कहावत है, नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। आम आदमी पार्टीज टाइम हैज़ कम, इंडियाज टाइम हैज़ कम। भारत का समय आ चुका, अब कोई नहीं रोक सकता। और तीसरा कारण, ये क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर जो शानदार काम हो रहे हैं, सिंगापुर की सरकार पूरे दुनिया के मेयर बुलाए उन्होंने, और केजरीवाल को बुलाया कि आके इनको जरा सा सिखाओ कि आप दिल्ली में क्या काम कर रहे हो। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है? दिल्ली के कामों की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ट्रंप साहब की वाइफ आई थी, वो हमारे स्कूल देखने जाती हैं। ये हमारे दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। खासकर दिल्ली में एजुकेशन और हेल्थ में बहुत शानदार काम हुए, इसीलिए उन्होंने पहले हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाला और अब एजुकेशन मिनिस्टर को इन्होंने जेल में डाला। पर मैं दिल्ली के और देश के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि काम नहीं रुकेंगे। इन्होंने सत्येंद्र जैन को 2 महीने से जेल में है, 2 महीने रख लिया, 3 महीने रख लेंगे, 4 महीने फिर निकल आएंगे, काम फिर चालू हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी को अब ये जेल भेजेंगे, महीना, 2 महीना, 3 महीना, कब तक जेल में रखेंगे? तो झूठा केस है, कोर्ट में जाके गिर जाएगा, डांट पड़ेगी इनको, देख लेना। मनीष सिसोदिया जी बाहर निकल आएंगे। काम नहीं रुकेगा। 75 साल में इन पार्टियों ने मिलकर देश को बर्बाद कर दिया। 75 साल में कितने देश हमसे आगे निकल गए? क्यों? हमारे में कोई कमी है? भारत के लोगों में कोई कमी है? सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं भारत के लोग। इन पार्टियों ने दगा दिया है, इन्होंने लूटा है, इन पार्टियों ने मिलकर देश को लूटा है। ये अपनी लूट जारी रखना चाहते हैं, लेकिन अब देश खड़ा हो रहा है। दिल्ली से जो ये चिंगारी निकली है, ये पूरे देश में फैलेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज इट्स टाइम हैज़ कम। अब देश खड़ा हो रहा है, देश जाग रहा है। देश ने देख लिया कि हो तो सकता था यार, अगर दिल्ली में हो सकता तो 75 साल में क्यों नहीं हुआ, बाकी देश में क्यों नहीं हुआ? इन पार्टियों ने मिलकर देश को जानबूझ के गरीब रखा, इन पार्टियों ने मिलकर देश को जानबूझ के अनपढ़ रखा। अब नहीं होगा। अब मेरा देश दुनिया का नंबर 1 देश बन के रहेगा। तुम जितने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल लो, जितने सत्येंद्र जैन को, अरविंद केजरीवाल को भी डाल लो, सूली पे चढ़ा दो। खूब अरविंद केजरीवाल निकलेंगे, खूब मनीष सिसोदिया निकलेंगे। अब तो देश आगे बढ़ेगा। नमस्कार। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा है, आरोप लगाया है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। उन्हें पहले से जानकारी थी, वो पहले से कहते रहे थे। 3 वजह गिनाई है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि
उनकी पार्टी ईमानदार है, आम आदमी पार्टी सरकार ईमानदार है, इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हर बार वो पाक साफ होकर निकल रहे हैं। पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है और दूसरी वजह यही है जिस वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तीसरी वजह यह है कि दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं और इसी वजह से, इन 3 कारणों की वजह से उनकी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे ज़बरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। तो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने करारा हमला बोला है केंद्र सरकार पर, आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है और नई व्यवस्था देश में चल रही है जिसमें पहले शख्स को टारगेट किया जाता है और बाद में तय किया जाता है कि उसे किस मामले में गिरफ्तार करना है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में सरकारी स्कूलों की हालत को सुधारा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेल से हमें डर नहीं लगता, उनको लगता होगा। वजह गिनाई है कि आम आदमी पार्टी को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी बिल्कुल पाक साफ है और अब तक जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद साबित हुए हैं। दूसरा, पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद विरोधी पार्टियों को यह लगने लगा है कि अलग अलग देश में, अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो सकता है। वहीं दिल्ली के कामों को रोकने का आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने हवाला दिया कि सिंगापुर में उन्हें बुलाया गया था दिल्ली के अच्छे कामों को ध्यान में रख करके, लेकिन वहां जाने से भी रोका जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस आइडिया का टाइम आ जाता है उसे रोका नहीं जा सकता। ये कोट भी उन्होंने किया। दरअसल दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर के सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं उपराज्यपाल की तरफ से। शराब दुकानों को लाइसेंस दिए जाने में गड़बड़ी का आरोप लगा है, नियमों की अनदेखी करने का आरोप है और अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर सफाई देने के बजाय विरोधियों पर पलटवार किया है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सत्येंद्र जैन का भी हवाला दिया उन्होंने, जो कि पिछले 2 महीने से जेल में बंद है, और कहा कि सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया जाए, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी सरकार काम करती रहेगी। बीजेपी पर निशाना साधा है और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट नहीं, कोई फ्लाईओवर नहीं, तो मॉडल क्या बताना चाहते हैं वहाँ पर? स्कूल की हालत जाके देखिए आप, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत जाके देखिए आप। तो सिंगापुर सिर्फ अपनी इमेज फिर से सुधारना चाहते हैं, फिर विज्ञापन देंगे, बड़े बड़े विज्ञापन लगाएंगे कि जी मैं सिंगापुर गया, मैंने दिल्ली का मॉडल बताया वहाँ पर। सच्ची दिल्ली का मॉडल एक ही है कि ठेकों की सरकार है। तो गौतम गंभीर बीजेपी सांसद, उन्होंने पलटवार किया है और कहा कि दिल्ली मॉडल खोखला है, हवा हवाई है और यह सिर्फ ठेकों की सरकार है। तो जो बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल ने कही हैं कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी पार्टी, उनके नेताओं पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। तीसरी बड़ी बात, सिसोदिया को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। चौथी बड़ी बात, अब ये सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। पांचवी बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने कही है कि जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है। पूरा केस झूठा, कोई सच्चाई नहीं, उन्होंने खुद जांच कराई है। साजिश का पहले ही अंदेशा था, केजरीवाल ने यह दावा किया। जेल से हमें डर नहीं लगता। शिक्षा व्यवस्था को सुधारा गया। दिल्ली में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था काफी सुधरी है। आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है बीजेपी, ये आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने। मनीष सिसोदिया ने केवल दिल्ली के स्कूल ठीक नहीं किए, देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों को एक उम्मीद दी है कि
सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, गरीबों के बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो सकता है। सुबह 6 बजे मनीष सिसोदिया अपने घर से निकल जाते हैं और अलग अलग स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है इस दुनिया के अंदर जो सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों के दौरे पे निकल जाता है, बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है? कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है? तो जेल से हमें डर नहीं लगता। हमें इनको थोड़ा सा ये लोग समझ लें कि इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगा। कई बार जेल हुआ है हम लोग। एक ये सोचने की बात है कि हाथ धो के हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े? इतने हमारे एमएलए को ये जेल भेज चुके, सारे छूट के आ गए। और कोर्ट ने जब छोड़ा तो ऐसे गंदे गंदे ऑर्डर पास किए इन लोगों के खिलाफ कि क्या झूठे सच्चे केस बना रहे हो। सत्येंद्र जैन को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया झूठे केस में पिछले महीने। अब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं ये लोग। तो आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं, हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? 3 कारण हैं। पहला कारण, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। आपको बता दें कि पूरा विवाद दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर हुआ है, जिसमें शराब पीने की उम्र सीमा 25 से घटाकर 21 साल कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 24 घंटे शराब की बिक्री का आदेश दिया गया है। शराब की दुकानें 150 वर्ग फीट से 500 वर्ग फीट की गई हैं। लाइसेंस धारक ऐप या वेबसाइट से ऑर्डर ले सकते हैं। लाइसेंस धारक शराब की होम डिलीवरी कर सकते हैं। छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी नहीं होगी। नई एक्साइज पॉलिसी के मुताबिक शराब की दुकान का काउंटर सड़क की तरफ नहीं होगा। यह भी नई एक्साइज पॉलिसी में है। इस नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं और कहा गया है कि नियमों की अनदेखी करके ये कुछ लाइसेंस धारकों को फायदा पहुंचाने के मकसद से बनाई गई है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के मुताबिक सिसोदिया के पास आबकारी विभाग का प्रभार है। डिप्टी सीएम ने फाइनल की है आबकारी नीति। शराब लाइसेंस धारियों को गलत तरीके से वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए ये नियम बनाए गए। दिल्ली के राजकोष को इससे भारी नुकसान हुआ है और मुख्य सचिव की इसी रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है।